देखिए आप लोगों को डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू बता रहे हैं पोलर फॉर्म में, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपके पास डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड करना है, इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, या फिर अगर थीटा में करना चाहते हैं तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज माइनस का आई अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। तो आप दोनों में से कोई भी डेरिवेटिव में या तो आर में पार्शियली करिए या फिर थीटा में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर एन कोई रियल नंबर है शो दैट, तो हमें बताया गया ये फंक्शन प्रूफ करिए एनालिटिक होगा एक्सेप्ट एट आर इज इक्वल टू 0 एंड दैट इट्स डेरिवेटिव इज, और हमें बताना इसका डेरिवेटिव ये होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, देखिए एफ जेड इक्वल टू दिया हुआ है आर की पावर एन कॉस एन थीटा आई आर की पावर एन साइन एन थीटा। बताइए एफ जेड इज इक्वल टू आप लोग क्या लेते हैं u प्लस आई वी, दैट इज दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो u हो जाएगा आर की पावर एन कॉस एन थीटा और v हो गया आर की पावर एन साइन एन थीटा। चलिए करिए, अगर मैं डेल यू अपॉन डेल आर करूं तो डिफरेंशियल होगा एन आर की पावर एन माइनस वन। ओके, अब जरा डेल वी अपॉन डेल थीटा करिए, यहाँ पर कितना होगा आर की पावर एन को एज इट इज रखिए, साइन एन थीटा का कितना हो गया एन कॉस एन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल थीटा करके देखिए, माइनस कॉस एन थीटा का साइन एन थीटा इंटू एन भी आएगा। ठीक है, और यहाँ से डेल वी अपॉन डेल आर करिए एन आर की पावर एन माइनस वन साइन एन थीटा। जरा अपनी कंडीशन देखिए, ये आपको याद रखनी है क्या, अगर आप लोगों को ये फंक्शन पोलर में दिया हुआ है तो आप सी आर इक्वेशन भी काय में प्रूफ करेंगे पोलर फॉर्म में। क्या होती है कोचेज रीमान इक्वेशन पोलर फॉर्म में, डेल यू अपॉन डेल आर इज वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा एंड डेल वी अपॉन डेल आर इज माइनस का वन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। तो एक काम करते हैं, जरा वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा निकालिए, वन अपॉन आर आर की पावर एन एन कॉस एन थीटा, तो ये आ जाएगा एन आर की पावर एन माइनस वन कॉस एन थीटा। चेक करिए, देखिए डेल यू अपॉन डेल आर इसके इक्वल है, इसका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अभी लास्ट में लिख देंगे दूसरी भी, देखिए अगर हम वन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा करते हैं माइनस साइन, तो ये प्लस में हो जाएगा, कितना होगा एन आर की पावर एन माइनस वन साइन एन थीटा, देखिए इसके इक्वल है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हियर सी आर इक्वेशंस यहाँ लिखिएगा पहले, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू हियर डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा एंड डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। दैट इज क्या लिखेंगे, सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड hence fz is एनालिटिक। बट देखिए कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको यहाँ से हटाने पड़ेंगे। देखिए आर अपॉन में है ना, यहाँ पर देखिए आर की पावर कितनी आ रही है एन माइनस वन, अगर एन माइनस वन लेस देन वन हो जाए तो आर अगर जीरो होगा तो इन्फिनेटिव कर देगा, तो आपको यहाँ से एक्सेप्ट लेना पड़ेगा आर इज इक्वल टू जीरो मैन एन लेस देन वन। तो आप लोगों को आर इज इक्वल टू जीरो को हटाना पड़ेगा पॉइंट को, बाकी सारी फाइनाइट वैल्यूज पर ये आप लोगों का एनालिटिक होगा। देखिए आप लोगों का जो फंक्शन है डब्ल्यू माने एफ जेड होता है ना, तो चाहे इसे एफ जेड कह लीजिए चाहे डब्ल्यू, आर की पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एक काम करें आर में कर लें पार्शली, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर एन आर की पावर एन माइनस वन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये ले सकते हैं डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। यहाँ से डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू फाइंड करने क्या फार्मूला है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, वैल्यू पुट करिए, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड कितना हो गया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा एन आर की पावर एन माइनस वन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ओके, अब जरा देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड एन आर की पावर एन माइनस वन, ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन, और ये कितना हो गया कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसकी पावर यहाँ से कितनी ले सकते हैं एन, ये डिमाइवर थ्योरम है। डिमाइवर थ्योरम क्या कहते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन इज कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, तो इन दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए जरा अब क्या आएगा यहाँ पर वैल्यू में, अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे
तो dw अपॉन dz कितना हो गया, nr की पावर, क्योंकि दोनों के साइन प्लस में होना जरूरी है, इसकी पावर क्या आ गई n-1। अब दोबारा अगर हम डिमाइवर्स थ्योरम यूज करें तो nr की पावर n-1 इसे क्या लिख सकते हैं, cos n-1 थीटा प्लस i sin n-1 थीटा। दिस इज द डेरिवेटिव। बट एक बात ध्यान रखेंगे, वही ये सारी वैल्यूज पर डिफाइन होगा, बट r इज इक्वल टू 0 जब n लेस देन 1 हो तब ये डिफाइन नहीं होगा। ओके, तो यानी कि आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि सारी वैल्यूज पर डिफाइन करेगा, बट अगर n-1 या तो ऐसे लिख लीजिए n-1 अगर लेस देन 0 होगा तो देखिए 1 अपॉन में आ जाएगा r, तो r को 0 लेंगे तो ये डिफाइन नहीं करेगा। तो इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट for all finite values of r except at r equal to 0 when n-1 less than 0 or n less than